हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर। बात करेंगे कल की। कल 11 जुलाई 2024 मार्केट में कल क्या चल रह सकती है। कल हमारी वीरवार है और निफ्टी की हमारी एक्सपायरी भी है। अगर आज हमने देखा होगा तो हमने पहली ही स्टार्टिंग में ही गैप अप खोले और गैप अप खुलते ही अगर आपके सामने अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा तो अर्ली चार्ट खुला हुआ है और खुलते ही हमें सेलिंग देखने को मिली और ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद हमारा वही पुराना जो लो था, पुराना लो इन द सेंस कि पुराना सपोर्ट जो थी, मार्केट यहाँ पर बार-बार सपोर्ट ले चुकी है। ये तीसरी बार सपोर्ट ली लेकर यहाँ से आज इसने फिर से बाउंस दी है। 11,000 सॉरी 24,150 से 160 के करीब-करीब का जो लो था। पिछली बार भी मार्केट ने यहीं से लो मार के एक बार बाउंस किया था, मतलब कि 24,200 के नीचे जाते ही वहाँ से बाउंस आया था और वहाँ से हमने ऑलमोस्ट हमारा 24,500 के ऑलमोस्ट के लेवल आ गए, मतलब जो जून का फ्यूचर था, जुलाई का फ्यूचर था सॉरी, वो उसने कल 24,500 का हाई बना लिया था। और कल मैंने आपको कहा था कि अगर एक बार अगर मान लो स्पॉट जो होता है वो 24,500 के आस-पास जाता है, तो वहाँ एक करेक्शन आ सकता है। पर मॉर्निंग में ही हम देखेंगे तो जो हमारा हाई था वो 24,064 के आस-पास के कहीं आस-पास हमारा आ गया। अगर एग्ज़ैक्ट हमारा जो हाई था वो 24,061 के करीब बना है और वहीं से एकदम से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आ गई। अब ये सेलिंग क्या इंडिकेट कर रही है? देखो, जब भी मार्केट रिवर्सल के साइन देती है, अब तेज़ी की मार्केट चल रही है और बहुत से लोग रोज़ उम्मीद कर रहे हैं कि अब गिरावट आएगी, अब गिरावट आएगी, अब गिरावट आएगी। आज वाक़ई में गिरावट के साइन उसने दिए हैं। अब कन्फर्मेशन आएगी जब एक बार हम 24,150 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अगर तो हम 24,150 के जो लेवल हैं, उसके नीचे शुरू करते हैं, अभी पहले तो 24,200 के नीचे जाएँ। जैसे आज हम एक बार के लिए गए और वहाँ से हमने रिवर्सल दिखा दिया। अगर तो हम 24,150 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो 24,000 आ जाएगा और 24,000 फिलहाल हमें लग रहा है कि कल तक तो 24,000 सेफ रहेगा। अभी कोई ऐसा खतरे की घंटी नहीं है, क्लोजिंग हमें 24,300 के ऊपर ही मिली है। बट हाँ, सिग्नल हमें अब साइन मिल गए हैं कि अब बाइंग में हमें बहुत सोच समझ के रहना है। अब मंदी आने के करीब है या आ सकती है। मार्केट ऊपर जा रही थी पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्लो था, मोमेंटम में स्ट्रेंथ कमज़ोर हो चुकी थी और ये रिवर्सल के साइन होते हैं। कल हमने ये बताया था वीडियो में कि अभी तो मार्केट तेज़ी है, मंदी हमने बिल्कुल नहीं करनी जब तक साइन ना मिले। कल ही मैं वीडियो बना रहा था और आज ही मार्केट ने एक साइन दिए हैं। अब साइन देने के बाद रिवर्सल भी हो गई है, क्योंकि एक तरह से जब मार्केट 200-250 पॉइंट एकदम से ऊपर से नीचे गिरेगी, वो भी पहले 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही इतनी गिरावट आएगी तो बाउंस आना लाज़मी होता है। दूसरा, अभी इसके बाद मैं चार्ट खोलूँगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी एक सपोर्ट में थी, कल के वीडियो में मैंने बताया था बैंक निफ्टी सपोर्ट में है और वो एक बाउंस दे सकती है। आज उसकी एक्सपायरी हो गई है, लेट्स सी कल वो कैसे रिएक्ट करती है। अभी फिलहाल तो मैं निफ्टी की बात करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमने बाइंग तब तक नहीं करनी जब तक हम 24,430 के ऊपर नहीं जाते हैं। उसके ऊपर बाइंग तब तक करनी नहीं है। कल मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा, या तो मैं वेट करूँगा कि एक बार 24,200 के नीचे मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जाए, तो मैं शॉर्ट करूँगा 24,000 के लेवल के लिए, या मैं 24,430 के वेट करूँगा उसके ऊपर जाए। तो अभी ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज है, मतलब कि 24,200 से लेके 24,400 के बीच 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये सिर्फ़ स्कैल्पिंग का देगी, कोई ट्रेंड नहीं है क्लियर। ये बस ऊपर मिले तो हमें शॉर्ट करना है, नीचे मिले तो बाइंग करनी है। ये ऐसे स्कैल्पिंग ही करनी है। अभी फ़िलहाल एग्रेसिव जब तक, अब जैसे जो आज का हाई बन गया ना, ये वाला जो पहली कैंडल ही हमारा हाई बन गया, जब तक ढंग से ये टूटेगा नहीं ना, तब तक तो एक्चुअली में तेज़ी अब बनेगी ही नहीं। अब हो सकता है कल हम फ्लैट खुलें या गैप अप खुले, पर मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास होगा। कल या तो कंसोलिडेशन होगी या हम नीचे की तरफ सेकंड हाल्फ में दिखा देना होगा तो नीचे की तरफ चले जाएँगे। तो मुझे कुछ ख़ास कल के लिए लग नहीं रहा। कल हो सकता है कि कल कॉल और पुट्स दोनों की राइटिंग हो और मार्केट एक रेंज में ही रहे, 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर एक रेंज में बंद हो। तो कल कुछ ख़ास लग नहीं रहा। डेली की बात करें तो एक हमें रेड कैंडल मिल गई है, बेयरिश कैंडल मिल गई है। आज की क्लोजिंग जो हुई है 312 की, उसके देखते हैं कि हम नीचे ट्रेड करते हैं या ऊपर आते हैं। अगर तो हम आज की क्लोजिंग के मतलब कि 24,312 के नीचे रहते हैं और 24,200 के बीच में रहते हैं, तो मार्केट रेंज में रहेगी। अगर हम कल पूरा टाइम 24,300 के नीचे ही रहते हैं, तो आप समझ लो कि मार्केट में मंदी कभी भी घंटी उसकी बजने को वाली है और अब साइन मिलने लग गए हैं कि अब हम मंदी की तरफ आए हैं, पर अभी आना नहीं है, अभी हमें साइन मिल रहे हैं। तो कल के लिए तो मैं कहूँगा कि न्यूट्रल है, अभी क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है। थोड़ा-सा और वेट करते हैं मार्केट को, कल एक बार देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम रेंज में ही रहेंगे।
ना ही हम 24,350 के ऊपर जाएँगे मतलब 24,400 तक जाएँगे, शायद नहीं जाने वाले और ना ही हम 24,200 के नीचे जाएँगे, एक रेंज में रहेंगे। तो कल के लिए तो अभी निफ्टी में ये लग रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन ये कह रहा है अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो वो खड़ा हुआ है इस टाइम 24,400 पे। 24,400 क्या 24,500 पे खड़ा हुआ है। 24,400 पे 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है कल वाली एक्सपायरी के। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा तो 24,400 तो जाने नहीं वाली। और 24,300 पे 60 लाख हैं और 24,300 की पुट पे भी 54 लाख हैं। तो कॉल राइटर और पुट राइटर अभी फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा बने हुए हैं, 24,200 पे 60 लाख है। तो मतलब मुझे भी वही ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है कि रेंज में रहेगी 24,300 से वही 50-100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे और 50-100 पॉइंट 24,300 से ऊपर तो ये रेंज में रहने वाली उम्मीद लग रही है। कल कुछ ख़ास लग नहीं रहा। हाँ, 24,200 के नीचे जाने लगी, तो मंदी की अपॉर्च्युनिटी हम देखेंगे। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी बैंक मुझको ना ओवरसोल्ड लग रही है, तो ये एक बाउंस दे सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो हो सकता है ये निफ्टी को भी ऊपर की तरफ सस्टेन करे। बट हमारे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो 24,360 या 350 तक है। अगर मान लो अभी अभी 52,217 है। अगर ये 52,350 या 360 पे आती है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर कल ऊपर की तरफ मिलती है। तो या तो ये इस लेवल पे कंसोलिडेशन करेगी अभी मैं ये नहीं कहूँगा तेज़ी करनी है, पर हाँ, ये ओवरसोल्ड हो रखी है, तो एक बाउंस ये दे सकती है। बाउंस मतलब कि यहाँ से 150-200 पॉइंट या 250 पॉइंट का एक बाउंस मिल सकता है। तो वो एक शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको तेज़ी करना है। तेज़ी हम करेंगे अब जब तक ये 52,540 के ऊपर जब तक नहीं निकलती, तब तक तेज़ी नहीं करनी। फिलहाल ये 52,217 पे क्लोजिंग मिली है। मुझे लग रहा है कल ये 150-200 पॉइंट की एक बार मॉर्निंग में तेज़ी दिखा सकती है। फिर देखेंगे कि कंसोलिडेशन पूरा दिन अगर होता है, उसके बाद नीचे जाती है, कहाँ जाती है। तो कल ज़िगज़ैग रहेगी, वोलेटिलिटी अब बढ़ रही है। एक और चीज़ है, विक्स जो है वो बढ़ रहा है, जो कि साइन है मंदी आने का। तेज़ी की मार्केट में अब विक्स बढ़ रहा है, 14.43 हो चुका है। तो आप ये समझ लीजिए मार्केट ने आज साइन भी दे दिए, एक तरह से डिप दे दिया, भले चाहे वो डिप बाइंग हो गई क्योंकि 150-200 पॉइंट हमारे पहले ही स्टार्टिंग में ही 1 घंटे में ही गिर गई थी। तो हो सकता है कि विक्स बढ़ रहा है मतलब कि मंदी के दस्तक कहीं न कहीं ठक-ठक स्टार्ट हो गई है। सतर्क रहिए। अब बाइंग की पोज़ीशन नहीं रखनी है, पोज़ीशन हम रखेंगे हल्की। निफ्टी बैंक का मैं आपको बता दिया लेवल्स 52,350 या 360 के आस-पास जाती है। वहाँ पर मिलती है तो एक बार शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, बाइंग अभी नहीं करनी है, एक बाउंस आ सकता है। अभी फिलहाल ना तेज़ी है, ना ढंग से बंदी है। बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर है, बट वैसे ओवरसोल्ड हो गई है क्योंकि 1000-1200 पॉइंट गिर चुकी है। तो एक बार बाउंस इसको आने देते हैं, फिर देखते हैं कि दोबारा से नीचे का एक मौका मुझे लगता है मिलेगा। तेज़ी के आसार अब निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में कम लग रहे हैं, बस बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है, निफ्टी में उसके भी आसार नहीं है। मैं पुट कॉल रेशियो देखना भूल गया था निफ्टी का, 0.97 आ गया है, तो कल ये 1.28 था, थोड़ा-सा नीचे आ चुका है और बैंक निफ्टी का काफ़ी ओवरसोल्ड है, ये आई थिंक सुबह 0 समथिंग था। बैंक निफ्टी का 0.62 है तो ये ओवरसोल्ड है, तो इसको थोड़ा-सा ऊपर आने देते हैं और अगर हम आ जाते हैं इसका पुट कॉल रेशियो पे क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो मैं अगली एक्सपायरी इसकी लगा लेता हूँ, 16 जुलाई की इसकी एक्सपायरी है, उसका डेटा क्या कह रहा है, अभी कुछ खास डेटा बना नहीं होगा। और ये कह रहा है कि 52,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो मतलब कि बा 52,500 के ऊपर की तेज़ी नहीं लग रही और नीचे की जो सपोर्ट नज़र आ रही है 52,000 की सिर्फ़ 9 लाख। मतलब कि मंदी के आसार ज़्यादा हैं। कॉल राइटिंग करने में बैंक निफ्टी की ज़्यादा समझदारी है। कल अगर बाउंस मिलती है तो हम इसमें कॉल राइटिंग करने की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ख़ासकर कि बैंक निफ्टी में। हालाँकि अब मैं निफ्टी में भी तेज़ी नहीं करने वाला। कल तक तो मार्केट में तेज़ी के आसार थे, आज बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा-सा वेट करते हैं कि या तो एक बार 24,200 के नीचे जाती है, तो हमें मंदी करनी है या फिर हम 24,400 के ऊपर जब निकलने लगेगी तो हम तेज़ी करेंगे। उससे पहले कुछ फ़ायदा मार्केट के अंदर ख़ास लग करने को नहीं लग रहा। तो मैं यही कहूँगा कल सतर्क रहिए, न्यूट्रल रहिए, ऑप्शन राइट करने की और कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। 24,500 की जैसे कॉल्स बेच दी या 24,100 की पुट्स बेच दी बस। मार्केट हो सकता है 24,200 से 24,300 साढ़े 300 के रेंज में कल घूमे और उसी तरह से बैंक निफ्टी के जो लेवल निकल कर आ रहे हैं, वो 52,000 से लेके 52,300 साढ़े 300 एक बार हाई मार सकती है और उसके नीचे 52,000 52,100 तक जा सकती है।
वैसे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार कल मॉर्निंग में ही हमें बाउंस दिखा देगी, तो उसमें फिर हम शॉर्टिंग का अपॉर्च्युनिटी देखेंगे या कॉल्स बेचेंगे, वो जब हमें थोड़ा अच्छे प्राइस पे मिलेगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।